मैं कल से एक सवाल पूछना भूल गया, आज आपसे पूछ लेता हूं। यहाँ कहाँ कहाँ के लोग हैं? ऐसा लग रहा है मिक्स होकर कोई नए देश का नाम सुनाई दे रहा है। वाह भाई, मैं तो गलती कर गया, मेरे को कल से पूछना चाहिए था। यहाँ तो पूरा इंडिया है इस वक्त, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता चल रही है। केरला तो आपके लिए इंग्लिश बोलना ऐसे मत नाचो भाई। थैंक यू कल से नहीं बैठना है तेरे साथ। क्यों? वो बोल रहा है जो आपको सुनना नहीं है। तो हमारा कुनबा धीरे धीरे ना मस्त हो जाता है। हमारे आसपास वही लोग रहते हैं। जैसे किसी को बताना है MLM टफ है, तो धीरे धीरे पूरी गैंग जमा जाएगी, बहुत टफ है, बंद होने वाली कंपनियां। अभी तो हालत और खराब होगी है। जैसे रील में नहीं होता, एक रील देखो तो बार बार उसी टाइप की रील आता है कि 2 रील देख लिया, ऐसा लगा मैं उसके घर में नौकरी करने लग गया। उसकी बीवी क्या कर रही है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, दिन भर वही रील आवे फीड में। 10 बार दबाया, नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तब जाके आना रुका। तो जिंदगी भी रील टाइप की। आप जैसा डायलॉग मारो, धीरे धीरे वैसी पार्टी आती है आपके पास, वैसा ही आपका गैंग हो जाता है और आपको बहुत मजा आने लगता है। आपको एक पीड़ित मंच बन जाता है ना आपका। तो पहले भाई जिम्मेदारी लो जिंदगी, सबसे पहले जिंदगी की जिम्मेदारी लो। यदि आप जिंदगी की जिम्मेदारी लोगे ना तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप जिम्मेदार हो। आपसे कोई गलती हो गई, कल सुबह बदल लोगे, नया रास्ता ले लोगे। आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आप तो दोष देते देते मर जाओ। ठीक, तो फर्स्ट रूल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आप में से अब कल से सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ स्लाइड लगी तो पूछ लेता हूं। तो मैं जब यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा और यदि आपको लगे कि आपको वो पाना है, तो आप खड़े होके मैं अपना नाम बोलोगे। ठीक, ये सूट लेके ऊपर जाओगे तो नीचे रख दो ना साइड में। वो बोले ना, एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, मैं आजाद पिक्चर नहीं, अमिताभ बच्चन, तो उसमें एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में पूरा समय अपना सूटकेस सर पर रखा था। सब बोले भाई रख दे, बोले नहीं नहीं मैं बहुत जिम्मेदार हूं, अपना वजन खुद उठाऊंगा। ठीक, तो स्क्रीन पे जो आएगा तो खड़े होकर मैं अपना नाम बोल के, जो भी सहमत हो भाई, जिसको वो पाना है। ठीक, तो मैं शुरू करता हूं। मैं अपने बच्चों को शिखर पर देखना चाहता हूं। रुको 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 रुक जाओ, पहले कैसा करना बताया था। खड़ा होना है, दोनों हाथ उठाना है, अपना नाम लेना है, मैं फला, अब जो भी आपका नाम है, अपने बच्चों को शिखर पर देखना चाहता हूं। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। कितने लोग को ये चाहिए? जो भैया आप RCM वाले हो कि किसी साथ आ रहे हो, ये ऊपर ये आलसी लोगों को देखो, कुर्सी में बैठ के हाथ उठा रहे, देखो इनको बिजनेस डबल करना है, कुर्सी से नहीं हिल सकते। हाँ ठीक, अच्छा अब एक काम करो, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भर खड़े रहना, बाकी बैठ जाओ।
ऐसा तो नहीं है कि 2-3 टेंडर भर के रखे हो। अच्छा हाँ बताओ, तुम्हारी शादी तक नहीं हुई है और तुम लोग को बच्चों को सिखाते देखे। मिलिंद जी, आरसीएम न्यूट्रीचार्ज मैट्रिमोनियल सर्विसेज एक नया प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है बाजार में। कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया का सब लोग इनके लिए ताली बजा दो, अच्छी लड़की है। माँ के बाल बच्चे के लिए कुछ कम ज्यादा न्यूट्रिशन होगा तो अपन न्यूट्रीचार्ज से कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं बैठे। मैं के बाद अपना नाम को बोलो। सुनो, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। बैठो, सुन लो। पहले जितने लोग न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, स्मार्ट दिखना पहले है। कपड़ा लत्ता ठीक से पहना करो, फिटनेस थोड़ी सी इंप्रूव करो, है नहीं तो पता चला किसी को स्लिमिंग का कैप्सूल बेचने जा रहे हो और खुद का पेट दरवाजे में पहले एंट्री कर रहा है। थोड़ा स्मार्ट देखो। अरे हमारे पास जैसे ज्वेलरी वाले क्लाइंट हैं, हम लोग उनको समझाते हैं कि जो ज्वेलरी में महंगा वाला सेक्शन होता है वहाँ बहुत सुंदर सेल्समैन रखो। ठीक, सेल्समैन कोई भी हो जो गले में पहना के दिखाते हैं ना, तो ब्लाउज ऐसा डीप कट होना चाहिए, उंगलियां पतली पतली लंबी लंबी होनी चाहिए, है कलाई एकदम सुंदर डॉटलेस होनी चाहिए। तो जब वो गले में ऐसा पहनेगी तो वहां बैठी हुई 120 किलो की महिला को लगेगा कि शायद मैं भी ऐसी दिखूंगी। पति जो दिलाने की मनसा में नहीं भी रहेगा, जब इतने सुंदर गले में चढ़ेगा तो ऐसा देखेगा, ले लो, मतलब वो नहीं मिलेगी, खाली गले का मिलेगा। ठीक, तो भाई न्यूट्रीचार्ज वालों थोड़ा सेहत पे ध्यान दो, एकदम स्मार्ट बना। न्यूट्रिशनल और वेलनेस प्रोडक्ट वालों का शरीर बोलना चाहिए, एनर्जी लेवल बोलना चाहिए। आधे लोग तो देख के ले लेते हैं, मालूम, आधे लोग जैसे आपको स्लिम होते देखेंगे ना एकदम, तो पूछेंगे क्या ले रहे हो आज का, और 10 में से 5 लोग ब्लाइंडली फॉलो कर जाते हैं, दिमाग ही नहीं लगाते लोग। वैसे ही अपने इंडिया में भेड़ चाल, तो टेंशन ही नहीं, एक घर में एक को आइटम दो, 5 और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, चलो अगले पे चलते हैं। मैं बड़ी सफलता और समृद्धि पाना चाहता हूं। अरे सुनो सुनो, कितना दर्द हो रहा है तीसरी बार उठने में। वो देखो पूरा आसाम बैठा है। 3 बार जिनको कुर्सी से उठने में दर्द हो गया है, उनको व्यापार 10x करना है। आलसियों, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलना चाहिए कायदे से। ठीक, चलो फिर से। मैं बड़ी सफलता और समृद्धि पाने चाहता हूँ। पक्की बात? ठीक, चलो लास्ट। अब बैठने नहीं दिया, छोड़ दिया। लोग मुझे रोल मॉडल माने और मुझे याद करें। कितने लोग ये चाहते हो कि आपका डाउनलाइन आपको रोल मॉडल माने? बोले मैं यार सर के जैसी बात करना चाहता हूँ, सर के जैसा कपड़ा पहनना चाहता हूँ, उनके जैसा जीना चाहता हूँ। मजा आ गया सुन के? नहीं तो अपने पास शॉर्टकट भी है, कल ही मैं सबको बताया हूँ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको याद करें, तो आप गांव में 10-20 लोगों से बड़ा उधार लो और लैपटॉप, वो सब आपको याद करते हैं। खूब चर्चा हुई। या तो इतना बड़ा काम करो कि गांव का सबसे बढ़िया घर आपका है। मतलब लोग घर के बाहर से निकले जो पुराने नहीं बोले हैं, रिजेक्ट किए, बेइज्जत किए, तो उनका बीपी आपके घर के सामने ऊपर नीचे हो जाए है। जब आप अपनी मर्सिडीज, BMW, जो भी अचीवमेंट वाली गाड़ी रहेगी, वो लेके जब निकलो तो सारा उसका टायर सड़क पे आए ही ना, वो पूरे बेइज्जत करने वालों की छाती पे ही रहे पूरे समय। या तो ऐसा कर लो,
ठीक, बैठो। तो हम सब यहां पर बड़ी सफलता चाहते हैं। नाउ वी विल गो डीप, ऑल द लाइटर नोट्स आर फिनिश्ड। बेटे की बहुत चाहत, तो पहले बेटे की बहुत चाहत होती थी, अब तो बेटा हो जाए बेटी हो जाए सब एक बराबर। और मैं तो चाहता हूँ साले बेटे हो ही ना, मतलब एकदम फालतू आइटम है, बेटियां ठीक है। तो बोले मेरे घर में लड़के की चाहत में 4 लड़कियां पैदा हुई और पापा जी प्रोडक्शन रुके ही नहीं, मतलब ये मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, वो ऐसा नहीं बोल रहा था। तो फाइनली 5वां मैं पैदा हुआ। तो पैदा हुआ तो भारी सेलिब्रेशन, मेरे पिताजी ने सब कुछ गांव पे लगा दिया, बाजार से उधार ले लिया, पूरा भोज रख दिया गांव का, खूब माहौल। और उसके बाद अचानक थोड़े दिन बाद एक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी की कुछ साल बाद डेथ हो। उसका सब्जी का अच्छा बड़ा काम था, मतलब बड़ा ठेला था, एकदम बड़ा सब्जी बाजार में। तो बोले अब बहनें तो गांव में क्या व्यापार करेंगी, मतलब हर गांव में सेलिब्रिटी भी नहीं रहता कि बहनें व्यापार करें। कैसे कैसे करके कुछ साल खींचा, पहले 40 फीट का ठेला 30 फीट का हुआ, फिर 20 फीट का हुआ, फिर 10 फीट का हो गया। बोले सर घर में खाने की भी स्थिति नहीं थी। मेरे को कोई बोला MLM कर लो। बोले सर मैं MLM कर रहा हूँ लेकिन बहुत भारी दिक्कत है। मैं किसी के पास भी जाता हूँ व्यापार समझाने, उसको बोलता हूँ ये करोगे तो बाइक आ जाएगी, तो बोलते तू लेके दिखा। ये करोगे तो कार आ जाएगी, तो तू लेके दिखा, तू अपनी स्थिति सुधार ले। बोले सर मेरे को तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता। मैं बोला फिर? बोले सर मैं 2 बार आत्महत्या करने जा चुका। तो मैं बोला कैसे? अच्छा मैं ऐसी ना एक एक शब्द बोलता हूँ, मैं दूसरे की बात निकालने के लिए ज्यादा नहीं बोलता, क्यों कैसे कब में पूरी कहानी निकल जाती सामने वाले। कैसे? बोले सर एक बार सोचा आज मर जाऊंगा, भयंकर बेइज्जती हुई। सब मेरे को बोलते थे तू लड़का है कुछ नहीं कर रहा है, 4 बहन तेरे घर में बैठी है, लड़का तो पार लगाता है, तेरे पिताजी ने तेरे को पैदा किया है। तो सर इतना मेरे को गिल्टी फीलिंग हुआ, मैं जाके पटरी में लेट गया। सर बहुत भारी दिक्कत हुई। क्या? बोले सर 4-4.5 घंटा ट्रेन ही नहीं आई। उस दिन मेगा ब्लॉक लगा था, ब्लॉक समझते आप, पटरी बंद हो जाती है जिस दिन। तो बोले 4 घंटा ट्रेन ही नहीं आई, भयंकर भूख लगी तो घर आ गया। भूख डेंजरस चीज। तो घर आ गया, फिर बोले सर 2-4 महीने मरने ही नहीं गया, आइडिया निकल गया दिमाग से। मैं बोला फिर? बोले एक बार फिर किसी ने भयंकर बेइज्जत उधार के लिए घर में आके मारपीट कर दिया। सर इस बार मैं अलर्ट था, टिफिन लेके गया। सच्ची कहानी सुना रहा हूं आपको, कसम से बता रहा हूं, 100% यही कहानी। तो बोले मैं टिफिन लेके गया और सर पता करके गया कोई ब्लॉक तो नहीं है। बोला फिर? तो बोले मैं जाके लेटा, खाओ आके लेटा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं लेटा और सर एक पुलिस वाला आ गया, बहुत मारा मेरे को डंडा। घर लेके गया और जो 2-4-500 था वो भी लूट लिया। मेरे को उस दिन पता चला सर मरना भी बहुत कठिन था। ठीक, सुनो कहानी में बहुत ज्यादा बड़ा ट्विस्ट है। अब मेरा एयरपोर्ट पास आ गया था, मेरे मन में आया कि थोड़ा पैसा वैसा दे दे तो अपन जैन आदमी दान वान जल्दी निकलता है अपने हाथ से, मतलब थोड़ा पैसा वैसा दे के नक्की कर देता हूँ। फिर मैं मन में सोचा इसको पैसा दे दिया तो ये तो 2 दिन का काम है, 4 दिन का, इसको कुछ डायलॉग देता हूँ। कुछ डायलॉग वायलॉग दिया, चला गया, सब भूल भाल गया। 8 साल बाद छावड़ा जी मैं उसी शहर में पहुंचा, बहुत मजे की कहानी सुनाता हूँ। पहुंचा, एक शानदार गाड़ी मेरे लिए एयरपोर्ट पे आई। मैं बढ़िया गाड़ी में बैठा, बेहतरीन स्मार्ट स्टाइलिश लड़का था एक, वो गाड़ी में बिल्कुल साथ में था, ड्राइवर लगदक वर्दी में था। तो मेरे को बोला सर आपका सेशन 2 घंटे बाद है, तो सर रास्ते में मेरा घर आता है, चाय पीते हुए चलेंगे क्या?
मैं बोला पक्का ना, रास्ते में आता है नहीं तो पता चला ले अपने घर ले जाने के लिए कहीं भी ले जाएगा लेफ्ट राइट। तो बोले नहीं सर एकदम रास्ते में। ठीक, घर गया, कसम से बता रहा हूँ मेरी मौत हो सकती थी उस टाइम। मैं घर के अंदर पैर रखा, अरे मेरी बड़ी फोटो टंगी हुई थी। और मजे की बात, उस फोटो में माला चढ़ी। सुनो बालकनी, एकदम सही कहानी सुना। तो माला चढ़ी हुई थी। मैं 2-3 बार देखा, ये आइटम तो मेरे टाइप का दिख रहा है। फिर मैं सोचा राम श्याम सीता गीता टाइप का कुछ केस होगा। फिर मैं कपड़ा देखा तो मैं टाई से पहचान गया तो मेरी टाई। अब मेरे को ना एकदम डर टाइप का लगा, क्या भूत वूत टाइप का कुछ तो नहीं, ऐसा क्या हुआ। अब कभी सोच के देखना कि अचानक साला किसी घर में घुसो आपकी फोटो में माला चढ़े हुए मिला। तो फिर उसकी मम्मी आई, मेरे पैर छुई, बोले आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। अरे बाप, मेरा बीपी ऐसा भागा सर पर। मैं बोला ये मेरी वजह से, तो साला कोई पूर्व जन्म का किस्सा तो नहीं है कोई। अब ना वो लड़का समझ गया कि मैं उसको पहचाना नहीं। वो मेरे को बोला सर आप मेरे को पहचान नहीं रहे हो। वाकई में नहीं। बोला कौन? सर याद है आप 7-8 साल पहले यहाँ आए थे, एक लड़का बोला था मैं मरना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आप अपनी कार में ले जाके उसको एक सलाह दिए थे। ओ मैं बोला वो तू है? साले ने पैसे की पूरी पैसा स्टाइल बदल देता है जी आदमी की, पूरी शकल सूरत सब बदल जाती है। तो मैं बोला वो तू है? बोले हाँ सर मैं हूँ। अब वो मेरे को बोला सर आज मेरे 3 घर, बाहर 2-3 गाड़ी है, गांव का पंचायत का भवन मैं ही बना के दिया हूँ। इसकी माँ बोली आज इसकी वजह से सब इज्जत है। तो सर मैं अपनी 3 बहन की शादी कर दिया हूँ, एक ही बची है। कहानी मेरे को पूरी याद आ गई। अब मैं मन में तो सोचा, फिर मैं चुप ही रहा। फिर वो मेरे को बोलते सर जो आप उस दिन बताए थे आज तक मैं हर दिन वही काम कर रहा हूँ। अपने अरे रुको भाई, जबरदस्ती ताली बजाना है तुमको, ठीक है? तो सुनो वो, अब मेरे को यही याद नहीं मैं बताया क्या था। समझे बात? अब यदि मैं उससे पूछूंगा बोल मैं क्या बताया था तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अपना कुछ भी डायलॉग मार के चल दिए, इनको कुछ का याद नहीं है। तो मैं थोड़ा होशियार बना, मैं बोला अच्छा तुम रोज वही किए? बोले हाँ सर, 4 डिग्री बुखार भी था तब भी वही किया। बोला बताओ क्या क्या किया। जो मैं उसको बताया था, फिर मेरे को डायलॉग सब याद आ गया। भाइयों आज आपको एक सच बताता हूँ, हालांकि पीछे 3 सेशन को नहीं बताया मैं उसको क्या बोला था। मैं उसको बोला तो देख तू ना रोज 6 घंटा सब्जी बेच, सुबह का 3 घंटा पीक टाइम, शाम का 3 घंटा पीक टाइम, बाकी समय तेरी एक बहन है उसको बिठा, उस समय तो 2-3 बहन थी, बहन को बिठा, और तू 5 घंटे घड़ी देख के हर दिन भगवान का पूजा पाठ करके निकलेगा, और 5 घंटा तू हर दिन अपनी पूरी ताकत से MLM करेगा। तेरी कितनी बेइज्जती हो जाए, कोई तेरे को कोई डायलॉग मार दे, तू 5 घंटा अपने घर में वापस पैर नहीं रखेगा। मैं बोला तेरे को चैलेंज आएगा कि यदि तेरा कन्वर्जन अच्छा नहीं है तो तू कोई एक अपलाइन को पकड़, उस अपलाइन के पैर पड़ जा, बोलो मैं कुछ नहीं हूं सर, मैं कच्ची मिट्टी हूं, आपको मेरे को बनाना है, और आप जो बोलोगे मैं करूंगा। मैं आधी रात को आप बोलोगे 4 घंटा एक टांग पे खड़ो जा सर, मैं खड़े रहूंगा, मेरे को आपको बनाना है। एक अच्छी अपलाइन को पकड़, सच्ची गुरु भक्ति दिखा, अच्छा अपलाइन, फिर सच्चा गुरु बनेगा तेरा, वो तेरे को सिखाएगा डुप्लीकेशन प्लान, प्रेजेंट, सौदा प्लान, सब कुछ, और उससे तू सीख। और तू जब फेल हो तू बार बार अपने अपलाइन के पास जाना, बोलना सर आज मैं 3 प्लान दिखाया, मेरे से ये गलती है, आज मेरे से एक कस्टमर ने ये सवाल पूछ दिया, प्रोस्पेक्ट ने, मैं ये जवाब नहीं दे पाया। तू बार बार उसको बोलेगा और रोज उसके गले लगना, हाथ पैर जो जोड़ना, 2-3 अपलाइन छाट ले,
बोलता है सर मेरे को कभी 4 डिग्री बुखार भी होता था ना, तो 5 घंटे उस दिन के मैं मेकअप करने के लिए अगले 5 दिन 1-1 घंटा बढ़ाता था। लेकिन सर 5 साल तक एक भी दिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया जिस दिन 5 घंटे 100% सिस्टम से मैंने MLM नहीं किया। और सर मेरे को तो पता ही नहीं, सब कुछ अपने आप आता चला गया। एक बात याद रखना, यदि गाड़ी सही सड़क पर होगी तो गाड़ी स्लो चलाओ चाहे तेज, एक दिन वो मंजिल पे जरूर पहुंचे। और गाड़ी गलत सड़क पे होगी तो दुनिया के सबसे महंगी गाड़ी में क्यों ना बैठ जाओ, वो मंजिल पर नहीं पहुंचे। उसने क्या किया, अपनी गाड़ी सही सड़क पे चढ़ा दी। एक सच्चा अपलाइन, एक सच्चा सिस्टम और सच्चा डुप्लीकेशन। मैं उस दिन मान गया, मेरे को उस दिन अपने जीने पे गर्व हो गया। वो बोलता है सर मैं आत्महत्या करता, मेरे बाद मेरी बहनें करती और मेरी मां करती, ये मेरा घर का हस्र था। आपकी एक लाइन की सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप शिद्दत से कुछ घंटे हर दिन दे सकते हो? भूल जाओ कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि सिस्टम मैं अभी आपको दे रहा हूं। ठीक।